Good day to all of you. This is Imranul Haq with the new writing task, book 17, test 1, writing task 1. Let's go for the statement given for these layouts. The maps below show an industrial area in the town of Norbiton and planned future development of the site. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. टू लेआउट्स आर गिवन। यहाँ पे दो डायाग्राम्स दी गई हैं। तो पहली डायाग्राम्स जो है वो आप अगर देख सकते हैं तो वो कहता है कि इसके जो ओवरऑल ही आपका राइटिंग टास्क है, इसके आपने 150 वर्ड्स लिखने हैं और आपके पास 20 मिनट्स हैं। यू शुड स्पेंड अबाउट 20 मिनट्स ऑन द टास्क। आप 4 से 5 मिनट्स जो हैं वो इसको प्लान करें, इसकी जो आपने आउटलाइंस बनानी हैं वो बनाएं, जो आपको मीनिंग्स आप सिनोनिम्स हैं आपके जहन में वो आप लिख लें, 4 से 5 मिनट में अच्छी तरह प्लान कर लें, फिर इसको स्टार्ट करें। तो इसमें जो सबसे पहला काम करने वाला है वो तो ये है कि अगर आप देखें कि इस डायग्राम्स को आप गो थ्रू कर लें ताकि इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं, इसमें जो गिवन डेटा है उसको अच्छी तरह से आप अंडरस्टैंड कर सकें। तो पहली जो हमारे पास डायग्राम है वो बता रही है कि ये नॉर्बिटन इंडस्ट्रियल एरिया है नाउ, यानी इस वक्त ये है। इसमें अगर आप सेंटर में देखें तो एक राउंड अबाउट है और इसके राउंड अबाउट से एक जो रोड ईस्ट साइड को जा रहा है उस पे इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ फैक्ट्रीज़ हैं। अगर आप देख सकते हैं तो ये ऑलमोस्ट 8 इंडस्ट्रीज़ हैं। और इसी मैप के बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे अगर आप देखें तो ये एक ब्लॉक सा बना है जिसमें कुछ लाइंस ड्रॉ की गई हैं और साथ ही फैक्ट्री लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये फैक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। आपने पहले अच्छी तरह से इंफॉर्मेशन को गो थ्रू करना है, फिर आपका प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट है कि इसी ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है और इसमें कौन कौन सी जो फैसिलिटीज़ हैं वो ऐड करनी है। अगर देखें तो प्लान्ड फ्यूचर डेवलपमेंट में जो हमारे पास फैक्ट्रीज़ हैं उनको कन्वर्ट किया जाएगा हाउसिंग में। फिर इसके अलावा अगर आप देखें तो एक ब्रिज बनाया गया है जो रिवर को काटता है और रिवर के ऊपर से एक ब्रिज बनता है और वही ब्रिज जो है, वही रोड जो है वो फार्मलैंड को जाके कनेक्ट करता है। फार्मलैंड को भी थोड़ा सा जो ईस्ट वर्ड है उसकी तरफ वो थोड़ा सा लेके जाता है और इसको उसके साथ ही ये हाउसिंग जो है उसकी कुछ बिल्डिंग्स जो है वो भी बनती हैं। और अगर आप इसके एक्सट्रीम साउथ की तरफ आएँ तो यहाँ पे एक छोटा सा और राउंड अबाउट बना दिया गया है और राउंड अबाउट जब अंदर की तरफ आता है तो फिर वहाँ पे उसके राइट साइड पे मेडिकल सेंटर है और लेफ़्ट साइड पे शॉप्स बना दी गई हैं। तो एक और रोड है जो अगर आप देखें तो वो आपको नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रहा है जिसके ऊपर 2 से 3 इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए गए हैं। एक जो वेरी पॉपुलर चीज़ है वो इसमें यह है कि जो मेन राउंड अबाउट से जो रोड आपकी ईस्ट की तरफ से निकलती है तो वहाँ पे अगर आप देखें तो 3 इंडस्ट्रियल यूनिट बना दिए गए हैं। इसी राउंड अबाउट के लेफ़्ट साइड पे प्लेग्राउंड है और बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे रोड ख़त्म होता है वहाँ पे एक स्कूल बना दिया गया है। तो चलें, सबसे पहले जो काम हमने करना है वो इसकी जो स्टेटमेंट है उसको हमने रीफ्रेज करना है। चलें तो हम इसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले रीफ्रेज करते हैं। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो हमने रीफ्रेज किया है इसको। द मैप्स डिमॉन्स्ट्रेट एन एरियल व्यू ऑफ प्रेजेंट लेआउट ऑफ द नॉर्बिटन रीजन। एक तो हमने जो प्रेजेंट है ऊपर वाला जो हमारे पास है उसको हमने प्रेजेंट लेआउट कहा है ऑफ द नॉर्बिटन रीजन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान, और नीचे वाला जो है वो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है। तो ऐसे हमने जैसे इसको रिफ्रेज किया है, द मैप्स डिमॉन्स्ट्रेट एन एरियल व्यू ऑफ प्रेजेंट लेआउट ऑफ द नॉर्बिटन रीजन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान। तो ये इसकी रिफ्रेज है। तो इसके बाद जो आपने करना है वो एक ओवरव्यू इसका दे देना है ओवरऑल। तो आप इन दोनों जो मैप्स हैं इनका एक हम ओवरव्यू देंगे। तो अब चलें उसका ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। जी, तो जब हम इसका ओवरव्यू देंगे तो हम लिखेंगे ओवरऑल, यानी ओवरऑल ही इसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। द एरिया विल एक्सपीरियंस मोमेंटस ट्रांसफॉर्मेशन, मोमेंटस सिग्निफिकेंट, इसमें ऑल्ट्रेशंस आएंगी, चेंजेस आएंगी। ऑफ फैक्ट्रीज इनटू हाउसिंग, फैक्ट्रीज को हाउसिंग में विद एडिशन ऑफ शॉपिंग एमिनिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल एंड प्लेस फॉर किड्स।
डिस्प्लेइंग। तो आप देखें कि इसको ओवरऑल ही जो पहले था उसको किस में चेंज कर दिया गया, आपने एक ओवरव्यू इसका दे देना है। ओवरऑल द एरिया विल एक्सपीरियंस मोमेंटस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट्रीज इनटू हाउसिंग विद एडिशन ऑफ शॉपिंग एमिनिटीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, हॉस्पिटल एंड प्लेस फॉर लिविंग। तो चलें अब आपने क्या करना है कि पहले आपने फर्स्ट जो आपका लेआउट है, फर्स्ट इलस्ट्रेशन है, उसको एक्सप्लेन करना है और बाद में जो फ्यूचर डेवलपमेंट प्लान है उसको करना है। तो चलें अब हम नेक्स्ट जो है हमारी पहली जो डायग्राम है उसकी तरफ चलते हैं, तो देखते हैं इसको हमने कैसे करना है। जी, तो प्रोबिंग इनटू द करंट प्लान। जी, ये जो करंट प्लान है ऊपर वाला, इसके बारे में है ये जो पीस ऑफ राइटिंग है। प्रोबिंग इनटू द करंट प्लान देयर इज़ अ सेंट्रल राउंड अबाउट। आप देखते हैं कि सेंटर में एक राउंड अबाउट है, सराउंडेड बाय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़। इसके इर्द गिर्द इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं वो हैं। आउट ऑफ 8 इंडस्ट्रियल यूनिट 3 आर इनसर्कलिंग द लेफ्ट हाफ ऑफ द राउंड अबाउट। आप देख रहे हैं कि इसी जो राउंड अबाउट है इसके लेफ्ट हाफ में 3 यूनिट्स हैं और फिर कहता है 3 आर इनसर्कलिंग द लेफ्ट हाफ ऑफ द राउंड अबाउट। देन अ रोड विद यूनिट्स ऑन इट्स ईदर साइड। आप देख रहे हैं कि एक रोड है उसके दोनों अतराफ में यूनिट्स हैं, ओके, लीड्स टू ईस्ट, और ये ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंडिंग विद 1 यूनिट इन फ्रंट ऑफ इट। आप देख रहे हैं कि एक यूनिट जो है वो बिल्कुल इसके सामने है। तो ये आपकी जो पहली है, जो पहली डायग्राम है उसके बारे में ये आप मैंने जो इसको एनालाइज किया है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में और लिखते हैं थोड़ा सा। जी, तो देखें, देयर इज फार्मलैंड अक्रॉस द रिवर विच विल बी ड्रैग्ड टू ईस्टवर्ड्स विद पार्शली रिप्लेस्ड बाय बिल्डिंग्स। आप ये भी देखें कि फार्मलैंड है उसको थोड़ा सा जो ईस्ट की तरफ, ईस्टवर्ड की तरफ उसको ले जाया गया है और वहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स भी बना दी गई हैं। चलें, तो अब जो हमारी जो प्रपोज्ड प्लान है, जो डेवलपमेंट प्लान है उसकी तरफ चलते हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी कुछ चेंजेस आई हुई हैं, जैसे कि कुछ न्यू एक जो है वो राउंड अबाउट बना दिया गया है, स्कूल्स, बिल्डिंग्स और बहुत सी चेंजेस हैं। तो चलें इसको एनालाइज करते हैं हम अपने नेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर। तो जैसे ही आप जो आपका न्यू डेवलपमेंट प्लान है उसकी तरफ आना है, तो आप इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, एनालाइजिंग द प्रपोज्ड डेवलपमेंट प्लान, ऐसे आप कर लें। तो देयर इज़ अ प्लान फॉर राउंड अबाउट इन द ईस्ट, माइनर राउंड अबाउट। आप देखें तो एक माइनर सा छोटा सा राउंड अबाउट है ईस्ट की तरफ जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया गया है। विल बाइसेक्ट एन एग्जिस्टिंग रोड। अगर आप देख रहे हैं तो वो एक एग्जिस्टिंग रोड है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। और इन द नॉर्थ देयर विल बी ब्रिज ओवर द रिवर। तो आप देख रहे हैं कि नॉर्थ में एक ब्रिज है जो ओवर द रिवर है। एंड द फार्म लैंड टू द नॉर्थ विल बी पार्टली रिप्लेस्ड विद हाउसिंग। तो अगर आप देखें तो फार्म लैंड है वो थोड़ा सा जो ईस्ट की साइड पे उसको रिप्लेस कर दिया गया है, तो उसकी जगह पे थोड़ी सी जो हाउसिंग है वो बना दी गई हैं। तो फिर कहता है कि विद हाउसिंग एल्स टू दिस, यानी इसके अलावा मोर अल्ट्रेशंस विल बी मेड बाय रिप्लेसिंग इंडस्ट्रियल एरिया इन टू डिवेलिंग प्लेस, यानी इंडस्ट्रियल एरिया को डिवेलिंग प्लेस में चेंज कर दिया जाएगा। शॉपिंग कन्वीनियंसेस, शॉपिंग फैसिलिटीज़ हैं। और फिर डिवेलिंग प्लेस कहते हैं रेजिडेंस को, रेजिडेंशियल एरिया को। फिर इंटरटेनिंग जो प्लेसेस हैं उसमें, एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको चेंज कर दिया जाएगा। तो अगर आप पढ़ें तो वो कहता है कि एनालाइजिंग द प्रपोज डेवलपमेंट प्लान देयर इज़ अ प्लान फॉर माइनर राउंड अबाउट इन द ईस्ट विच विल बाइसेक्ट एन एग्जिस्टिंग रोड। इन द नॉर्थ देयर विल बी ब्रिज ओवर द रिवर एंड द फार्म लैंड टू द नॉर्थ विल बी पार्टली रिप्लेस्ड with housing. Else to this, more alteration will be made by replacing industrial area into dwelling place, shopping conveniences, entertaining places, and educational institutions. Moreover, a road will be constructed in the north वेस्ट एरिया विथ 3 हाउसिंग अलॉन्ग विद इट। अगर आप देखें तो एक और जो रोड है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो उसको तामीर किया गया है, तो उसके सराउंडिंग में भी, उसके इर्द गिर्द भी 3 जो हैं हमारे पास हाउसिंग जो हैं, 3 जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं वो बना दिए गए हैं।
In overview, the industrial hub will be changed into a residential state with availability of certain benefits. Thank you very much. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. तो ये था आपका राइटिंग टास्क 1 बुक 17 टेस्ट 1.